राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर 2023 के महीने के मासिक राशिफल की, जो कि मीन राशि वालों के लिए रहेगा। पाइसिस अक्टूबर 2023 मंथली होरोस्कोप एनालिसिस। चंद्र राशि जिनकी मीन है उनके लिए ये वीडियो विशेष है। मीन लगन वाले भी इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि अक्टूबर के महीने में गोचर में जो ग्रह सहयोग बन रहे हैं उनसे क्या संकेत आपको मिलते हैं। आपके जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, भाग्य की स्थिति, आपका वैवाहिक जीवन, नौकरी, आपका बिजनेस, धन की स्थिति, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वो घरों की जो स्थितियां बनेंगी अक्टूबर में, वो क्या प्रभाव डालेंगी आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान आपको देता है आने वाले महीने में होने वाली घटनाओं का, जिसको आप समझकर अपने व्यवहार को उसके अनुरूप ढाल सकते हैं और उस अपनी जो प्लानिंग है, अपनी योजनाएं उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए घरों की जो स्थितियां हैं अक्टूबर के महीने में वो कैसी रहने वाली है। गोचर में तो शनि जो है वो वक्री होकर चल ही रहे हैं, काफी समय से चल रहे हैं कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, आपके 12वें भाव में। आपकी राशि के जो स्वामी है वो बृहस्पति हैं, तो मेष राशि में चल रहे हैं। वो 4 सितंबर से वक्री हो चुके हैं। कमजोर चंडाल दोष में अभी भी हैं वो, लेकिन जो उनकी अंशात्मक दूरी है राहु से वो काफी हो चुकी है। तो राहु के दूषित प्रभाव से अब बृहस्पति लगभग मुक्त हो चुके हैं, तो दूसरे भाव में वो वक्री हैं। और केतु जो हैं वो आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, तुला राशि में। आने वाली 30 अक्टूबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। शुक्र रहेंगे आपके छठे भाव में, सिंह राशि में। और सूर्य की बात करें तो सूर्य 1 से 17 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे, आपके सप्तम भाव में। उसके बाद वो नीच राशि तुला में चले जाएंगे, अष्टम भाव में। बुध भी सूर्य के साथ रहेंगे 1 से 18 अक्टूबर तक अपनी उच्च राशि कन्या में, आपके सप्तम भाव में। और 18 तारीख के बाद वो भी अष्टम भाव में चले जाएंगे, तुला राशि में। मंगल 3 अक्टूबर से ही तुला राशि में रहने वाले हैं केतु के साथ। 3 से 17 तारीख तक वो केतु के साथ युति करेंगे। और फिर 17 को सूर्य और 18 को जो बुध देव हैं वो भी अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो 18 से 30 अक्टूबर के बीच में चतुर्ग्रही योग आपके अष्टम भाव में बनेगा। सूर्य मंगल बुध केतु रहेंगे अष्टम भाव में, तुला राशि में। शुक्र और शनि समसप्तक रहेंगे पूरा महीने के दौरान। और मंगल और गुरु के बीच में भी ये दृष्टि संबंध 3 अक्टूबर के बाद रहेगा, वो भी समसप्तक रहेंगे। तो अब बात करते हैं परिणाम की। ये जो घरों के योग संयोग बन रहे हैं ये आपको क्या संकेत दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ये स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। देखिए, 17 तारीख तक जो छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, हालांकि वो बृहस्पति के मित्र हैं, वो सप्तम भाव से आपके पहले भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कॉन्फिडेंस के साथ साथ थोड़ा ईगो और एग्रेशन भी आपका बढ़ाएंगे। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में है, वक्री हैं। और बृहस्पति की जो 5वीं और 7वीं दृष्टियां हैं तो छठे और अष्टम भाव पर रहेगी। तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, विशेषकर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, अगर ये आपको पहले से है तो आप विशेष ध्यान रखें। खाने पीने का भी ध्यान रखें। 18 से 30 अक्टूबर के बीच में जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है सूर्य मंगल बुध केतु का आपके अष्टम भाव में, तो ये चोट लगना, दुर्घटना से सावधान रहना, इनके संकेत आपको दे रहा है। ड्राइविंग भी आपको संभाल कर करनी चाहिए 18 अक्टूबर के बाद। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पिछले महीने शुक्र रहे आपके कर्क राशि में पंचम भाव में, तो पढ़ाई से उन्होंने मन डाइवर्ट किया, लेकिन अब आप फोकस बनाने की कोशिश करेंगे। पंचम भाव के स्वामी जो चंद्रमा है वो शिक्षा की एकाग्रता में आपको उतार चढ़ाव तो देते ही रहते हैं मीन वालों को, क्योंकि वो खुद 2.25 दिन में ही राशि बदल लेते हैं। फिर भी बुद्धि और शिक्षा के कारक बुध 18 अक्टूबर तक उच्च के हैं और आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। कोई नया एडमिशन यदि आपको लेना है, कोई एग्जाम है आपका, तो 18 अक्टूबर तक के लिए समय काफी शुभ है। छठे भाव के स्वामी सूर्य 17 तारीख तक बुधादित्य योग में रहेंगे आपके सप्तम भाव में, और राशि मतलब पहले भाव पर वो दृष्टि भी डालेंगे। तो 17 तारीख तक का समय जो कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य छठे भाव के स्वामी और छठा भाव कंपटीशन का होता है। अब बात करते हैं भाग्य के साथ की, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है अक्टूबर के महीने में। नवम भाव होता है भाग्य का। वक्री शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है आपके नवम भाव पर, भाग्य भाव पर। शनि जो है वो 12वें भाव में है। नवम भाव के स्वामी मंगल 3 अक्टूबर के बाद अष्टम भाव में रहेंगे।
लेकिन राशि स्वामी बृहस्पति से उनका दृष्टि संबंध बनेगा। फिर भी भाग्य का साथ जो है बहुत मजबूत अक्टूबर के महीने में नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो अष्टम भाव की ऊर्जा होती है ये अचानक उतार चढ़ाव वाली ऊर्जा होती है। भाग्य का साथ आपको धीरे धीरे मिलेगा, एफर्ट्स प्रयास आपको ज़्यादा करने होंगे। कोई भी जो महत्वपूर्ण कार्य है, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना है तो इसको सिर्फ भाग्य के भरोसे में अक्टूबर के महीने में ना करें, एक्सपर्ट्स की राय ले लें। कैरियर और नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में है तथा चंडाल योग अब कमजोर हो चुका है। बृहस्पति दसम भाव से पंचम में है, मतलब अपने से त्रिकोण में है। सेकंड हाउस इज फिफ्थ फ्रॉम टेंथ। तो कैरियर में शुभता अब बढ़ने लगेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है, स्वग्रही दृष्टि, वो दसम भाव पर आ रही है। तो अब आपको जो शुभता है कैरियर में, जो कंफ्यूजन है, जो राहु की वजह से अचानक समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी, वो अब कम होती चली जाएंगी। लेकिन वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं मिलता, प्रयास एफर्ट आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। आपके भाग्य के स्वामी मंगल जो कि अष्टम भाव में रहेंगे 3 अक्टूबर के बाद, और बृहस्पति के बीच में दृष्टि संबंध रहेगा। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग की तरह है। अचानक से आपको धन लाभ होने की संभावना रहेगी 18 अक्टूबर तक। यदि आप फैमिली बिजनेस में जुड़े हैं, वाणी से जुड़े व्यवसायों में हैं, पैतृक संपत्ति का कोई मामला है, जीवन साथी के धन का मामला है, अकल्ट तंत्र मंत्र या रिसर्च और माइनिंग से जो धनु वाले जुड़े हुए हैं, इन सब क्षेत्रों में अचानक से आपको धन लाभ बन सकता है, धन लाभ हो सकता है आपको 18 अक्टूबर तक। देखिए, केंद्र त्रिकोण का मतलब है कि जो बृहस्पति हैं वो आपके कैरियर के स्वामी है, दसम भाव के, वो केंद्र के स्वामी है, और मंगल त्रिकोण भाव भाग्य भाव के स्वामी है। ये काफी शुभ संबंध होता है, आपके स्टेटस को ये अपलिफ्टमेंट जरूर देता है। 18 अक्टूबर तक इसलिए है क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद सूर्य बुध मंगल केतु का चतुर्ग्रह योग आपके अष्टम भाव में बन जाएगा, जिसमें सूर्य नीच राशि के रहेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर को ही अष्टम भाव में आ जाएंगे और बुध 18 तारीख को अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो 18 तारीख के बाद कैरियर में, निजी रिश्तों में, धन के लेन देन में आपको काफी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव की जो ऊर्जा है वो अचानक से उतार चढ़ाव की ऊर्जा होती है, इनवॉलेंट्री इवेंट्स को दिखाती है। ऐसी घटनाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। सूर्य मंगल केतु तीन तीन अग्नि तत्व के ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठेंगे, तो काफी सावधानी आपको रखनी होगी। जल्दबाजी महत्वपूर्ण निर्णयों में ना करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय 18 तारीख के बाद अगर लेना है तो काफी सोच समझ के लें। इन लाज यानी कि जो आपका ससुराल पक्ष है, उनके जीवन में भी 18 तारीख के बाद उतार चढ़ाव हो सकता है, उनके साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। मीन वालों के लिए 18 तारीख तक व्यापार और बिजनेस के लिए भी विशेष शुभ समय है। सातवां भाव होता है व्यापार का। सातवें भाव के स्वामी बुध सातवें भाव में ही रहेंगे 1 से 18 तारीख तक। उच्च के बुध रहेंगे, भद्र नाम का राजयोग बनाएंगे। आपकी बौद्धिक अक्षमता व वाणी से विशेष लाभ आपको हो सकता है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। व्यापारिक विस्तार यदि करना चाहते हैं तो इस पीरियड में आप कर सकते हैं। 18 तारीख के बाद बुध अष्टम भाव में रहेंगे चतुर्ग्रही योग में। तब आपको वाणी का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी में भी 18 तारीख के बाद मतभेद हो सकते हैं। धन की स्थिति को समझे तो दूसरा भाव होता है धन का। पहले और 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं वहां पर, जिन पर अष्टम भाव से मंगल की स्वग्रही दृष्टि आ रही है। मंगल आपके लिए धनेश हैं तथा साथ में भाग्येश भी हैं। तो अक्टूबर में धन लाभ तो अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए, लेकिन खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। 12वें भाव में शनि है, सब राशि के अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो परिवार पर, शत्रुओं पर भी, शिक्षा पर, संतान पर, ये आपके खर्चे अक्टूबर के महीने में हो सकते हैं। शनिदेव विदेशी संबंधों से लाभ भी आपको दिला सकते हैं। विदेशी यात्रा के लिए भी उनका प्रभाव शुभ रहेगा। रिश्ते व पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो सातवां भाव होता है विवाह का। सातवें भाव में सूर्य बुध की युति है, लेकिन सूर्य यहाँ पर छठे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं और बुध सातवें भाव के स्वामी हैं। उच्च के रहेंगे बुध 18 तारीख तक। तो सेवंथ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, ये मजबूत स्थिति होती है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। ईगो प्रॉब्लम से बचें। जीवन साथी की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य और बुध दोनों ही अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव इसके बाद हो सकता है। शुक्र भी आपके छठे भाव में हैं इस महीने, तो वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाने में एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको करना ही होगा। अक्टूबर के महीने में मीन वालों के लिए कुछ विशेष उपायों की बात करें तो मंगलवार को बूंदी के प्रसाद के साथ आपको त्रिकोणीय ध्वजा, ट्रायंगुलर फ्लैग को हनुमान जी को अर्पण करना चाहिए। शुक्रवार को ही मंदिर में आप सफेद मिठाई बांटें
और हर रोज सुबह 10-15 मिनट ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए, तो आपके लिए शुभता बढ़ेगी। अब बात करते हैं इस महीने की कुछ शुभ तारीखों की, जिन तारीखों पर मन आपका अच्छा रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, उस दिन आपको धन लाभ हो सकता है। ये तारीखें हैं 4, 5, 12, 13, 14, 15, 22, 23 और 26। इसके विपरीत कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जहां आपका वाद विवाद हो सकता है, उस दिन धन के लेन देन में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। ये तारीखें हैं 1, 6, 11, 12, 16, 18, 20, 27 और 28। अब बात करते हैं व्रत और त्योहार की। देखिए, व्रत और त्योहार पर आध्यात्मिक विकास तो हमारा होता ही है, साथ ही में इस दिन यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो उसके लिए विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। तो 2 अक्टूबर को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा, 10 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी रहेगी, पापानकुशा एकादशी 25 अक्टूबर की रहेगी, 17 अक्टूबर को कार्तिक संक्रांति है और आश्विन पूर्णिमा 28 अक्टूबर की रहेगी, जिस दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी रहेगा। 2 गुरु प्रदोष व्रत रहेंगे अक्टूबर के महीने में, 12 अक्टूबर को और 26 अक्टूबर को। मासिक शिवरात्रि 12 अक्टूबर की ही रहेगी। 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा, 14 अक्टूबर तक रहेगा। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध है, उस दिन शनिवासरी अमावस्या भी रहेगी। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, 22 अक्टूबर को श्री दुर्गा अष्टमी है, 23 अक्टूबर को महानवमी है और 24 अक्टूबर को दशहरा रहेगा। राम राम।